प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज प्रभु के कलाम से हम छुटकारा की बात करेंगे। किस तरह से अपनी ज़िंदगी में दुख परेशानियों से छुटकारा व चंगाई पा सकते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 18:18, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जी हाँ प्रियो, सिर्फ मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना करने से संभव है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में शैतान को हराने का अधिकार दिया है। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 19 पद, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है कि किसी वस्तु पर तुम्हें कुछ हानि न होगी। परमेश्वर ने तो हमें सबका अधिकार दिया है, पर भावना में आकर इस बात को न भूले, क्योंकि दुष्ट बहुत चालाक है। तो फिर उसे छुटकारा कैसे पाए? यदि आपके मन में यह सवाल चल रहा है तो आपको पवित्र आत्मा आज छू रहा है। आज पवित्र आत्मा आपको बताएगा, क्योंकि मुझे यह बात रात दिन प्रार्थना करने से मिला है और आज आपको भी मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपने मन में यह शक खत्म कर लेना है कि जो अक्सर आपके दिमाग में चलता है, क्या शैतान मन की बात जान सकता है? यह सवाल मन में बना रहता है। तो नहीं, क्योंकि वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि शैतान मन की बात जान सकता है। यह सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर मनुष्य के मन को जानता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। भजन संहिता 139 आयत 2, तू मेरे उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। क्योंकि ये अधिकार किसी को भी नहीं दिया कोई मन को जान सके। पर यह सवाल आपके मन में आता है, शैतान फिर आपके मन में कैसे काम करता है? शैतान आपके मन को तब जान लेता है जब आपका शरीर अपवित्र और निराश भाव में होता है। तो उस वक्त शैतान सबसे ज्यादा आपका जीवन में काम करने में प्रबल हो जाता है। इस पल में अपने मुंह से कहे गए शब्दों को चुरा लेता है और हमारे मन में होने वाली कल्पनाओं को समझ जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा जरिया नहीं है कि शैतान आपके मन को जान जाए। अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन कामों को सबसे पहले आप करना बंद कर दें। शैतान खुद परेशान होकर के भाग जाएगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें कि उनका जीवन शैतान से छुटकारा पाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि औरों के जीवन तक यह वचन पहुंचे और आप लोग इसे शेयर करना ना भूलें। पवित्र आत्मा ने 24 घंटे में 24 ऐसी बातें बताई जो मनुष्य को कमजोर और शैतान को ताकतवर बना देती है, जिससे इंसान को छुटकारा नहीं मिल पाता है। सुबह से उठकर रात को सोने जाने तक इन कामों को करने में विफल हो जाते हैं, जहां आप अपनी जिंदगी में शैतान को मौका देते हैं। क्या है शैतान के हथियार? आलस करना। नीति वचन 19वां अध्याय 15 आयत, आलस से भरी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। सुबह उठने में आलस करना, प्रार्थना करने में आलस करना, काम में आलस करना, ये शैतान का चाल है, जो नींद खुलते ही आपके जीवन में ताक लगा करके बैठा रहता है कि कब आपके जीवन में काम करे। इसलिए ऐसा मौका ना दे। उतावला होना। नीति वचन 19वां अध्याय 2 पद, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। आपने सुना होगा, हड़बड़ी का काम शैतान का। जी प्रियो, यही बात शैतान हमसे कराना चाहता है। इसलिए किसी भी बात में उतावला नहीं हो, परंतु धीरज रखे और अपने दिनचर्या को धीरज और शांति के साथ शुरू करें। कुड़कुड़ाना। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आपके खाना पीना से लेकर के हर काम में शैतान चाहता है कि आप वचन के विरोध में जाएं और आपका जीवन अशांत हो और कुड़कुड़ाना शुरू करें। पर आप ऐसा करने से पहले वचन को हमेशा मन में याद रखें। शैतान को मौका ना दें। अनादर करना। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 10 पद, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो, परस्पर एक दूसरे में बढ़ते चले जाओ। जाने अनजाने में कई बार अपमान करते हैं, चुगली करते हैं। आप इस सब बातों पर ध्यान दें कि शैतान आपके जीवन में काम न करे। वचन को ध्यान दें और याद करें। ठट्ठा करना। भजन संहिता 1 और 1,
क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जी हाँ प्रियो, ऐसी संगति आपको ज्यादातर मिलेगा, इसलिए आप इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे के बीच में बैठने से आशीष चली जाती है और दुष्ट तो यही आपसे चाहता है। जुबान पर लगाम लगाना। पहला पत्रस अध्याय 3 10वीं आयत। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बात करने से रोके। प्रियो, अपने जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं तो कम बोले, अधिक बोलने से पाप होता है और दुष्ट चाहता है कि आपके मन की बात और बुराई को अपने मुंह से निकाले और रिश्ता लोगों के बीच में खराब हो जाए। भावनाओं में बहना। याकूब की पत्री पहला अध्याय 15वीं आयत। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर को पाप जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु से उत्पन्न करता है। भावनाओं में ना आए। क्षण भर के प्रेम से मनुष्य अपने सब कुछ को गवा देता है और शैतान ऐसा ही चाहता है कि आपको लोभ हो और लोगों से आप अपनी बातों में ही फंस जाए और गड्ढे में गिर जाए। झूठ बोलना। नीति वचन 12वां अध्याय 22वां पद। झूठ से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। हम जानते हैं कि यह काम करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, पर फिर भी सच्चाई को जानकर हम इस पाप को ज्यादातर करते हैं और इसके भागी हो जाते हैं। इससे बचे, क्योंकि झूठ बोलने से यह शरीर नरक में ले जाने का काम करता है। धन। पहला तीमुथियुस 6वीं अध्याय 10वां पद। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक गए, अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया। इस बात को जानते हैं कि यह सभी की जरूरत है, पर इसकी अति जरूरत से ज्यादा अगर हम सोचते हैं तो हम अपने जीवन में पाप के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु आपको शैतान भिखारी बना देता है और आप इस दुर्दशा में चले आते हैं। लालच। नीति वचन 15वां अध्याय 27 पद। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। मन में थोड़ा सा भी किसी बात को, किसी चीज को लेकर के इच्छा आती है और मन में लालच आता है, तो आप जानते हैं कि लालच से आज दुनिया अपने दुख और नरक की राह की ओर जा रहा है। धोखा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 33 पद। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा देकर आपको किसी को सुकून पल भर का मिल सकता है, पर जिंदगी भर आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। यह अक्सर हम बुरे भले की बातों को जानते हैं और शैतान यही चाहता है कि आप बुराई छोड़ करके आप अपने जीवन में गिर जाएं और लोगों को धोखा दें। क्रोध। भजन संहिता 37वां अध्याय 8वां पद। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। भाई, ऐसे जगह और ऐसे समय से बचे और अपने आप को कोशिश करें कि आपके मन को किसी की हाल में शांत रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कभी भी किसी भी तरीके से ऐसा मौका आता है कि सामने वाले की वजह से कई बार क्रोध आता है, पर जो शांत रहता है वह जीवन पर काबू पाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। जलन। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 21 पद। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भाई, जलन करने से आपका नुकसान होता है, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये तो शैतान का योजना होता है कि आप इस जाल में फंस जाएं और जलन करना शुरू कर दे, परंतु हर बात में आप भलाई की भावना रखिए। उससे आपको लाभ न मिले तो हानि भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप जलन न करें, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप इन कामों में पड़े कि वो आपके जीवन में काम करना शुरू करें। घमंड करना। यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय 23वां पद। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर करे। प्रिय, घमंड करने से किसने जगत को जीत लिया है? हम जानते हैं कि शरीर के अच्छे और बुरे कामों के द्वारा ही स्वर्ग और नरक का जाना तय होगा। आपकी सारी की सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, पर शैतान के मौका घमंड करने से दिन में एक बार तो दे ही देते हैं। और इसलिए आपसे कहता हूं कि वचन को याद रखें और शैतान को मौका न दे। शैतान आपके दूर से ही भाग जाएगा। घृणा।
भजन संहिता 36वां अध्याय 2 पद। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय में अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। घृणा करके आप अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्या आपको नहीं पता कि शैतान भी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि मनुष्य से घृणा करता है और परमेश्वर के सामने मनुष्य की बुराई करता है, इसलिए वह नाश करना चाहता है और घृणा करने वाले से परमेश्वर उसको नाश कर देता है। इसलिए आप शैतान के पुत्र कहलाने से बचें। बदले की भावना, नीति वचन 20वां अध्याय 22 पद। मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। दुष्ट तो चाहता है कि आप परमेश्वर की अधिकार आप पाने हाथ में ले लो और परमेश्वर को तुच्छ जानो, पर न्याय सिर्फ परमेश्वर करता है। यह हक आप चाहते हैं कि आप अपने परमेश्वर के विरोध में जाएं। जब आपका कार्य और आपका न्याय परमेश्वर करेगा तो फिर आप बदले की भावना क्यों रखते हैं? पर शैतान आपको फुसलाता है कि आप पाप में पड़ जाओ। मन, यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय 9वां पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उस पर असाध्य रोग लगता है, उसका भेद कोई समझ नहीं सकता। मन तो चंचल होता है और शैतान के स्वागत करने का द्वार है, इसलिए इसके दरवाजे को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि काबू रखे, क्योंकि मन अपनी चंचलता से मनुष्य भटक जाता है और वो पाप कर बैठता है और फिर अपने आप में ही वो खुद कोसता है कि उसने पाप किया। स्वार्थ, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 24 पद। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की। खुद के लिए आप इस दुनिया में नहीं भेजे गए हैं। अगर आपका जीवन स्वयं के लिए होता तो शायद इस धरती पर आप अकेले होते। सबका होना यह बताता है कि आप लोगों के लिए बने हैं और भलाई के लिए बनाए गए हैं, और लेकिन शैतान चाहता है कि आपको वो सबसे अलग करे। इसलिए स्वार्थ करना बंद करें और अपने आप को भलाई की ओर ले चले। उधार लेना, नीति वचन 22वां अध्याय 26 पद। जो लोग हाथ पर हाथ धरे मारते हैं और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें से तू न होना। मेहनत करने से कतराना और उधार का लेना मनुष्य की कमजोरी को दिखाता है। दुष्ट इसका फायदा उठाता है, मौका न दे, कुछ भी करे पर पाप न करे। अभी आपके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयां हैं जिससे आप अपनी ज़रूरतों को मेहनत करके पूरी कर सकते हैं। मैं भी मेहनत करता हूँ। भोग विलास करना, याकूब की पत्री 4 अध्याय 3 पद। तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जब हमें आशीष मिलती है तो शायद कई बार बिना सोचे समझे खर्च करने लगते हैं और इच्छा से ज़्यादा चाहत रखते हैं, और होता क्या है, मन दुख होता है और दुष्ट आपके मन में ही काम करना शुरू कर देता है। इसलिए प्रभु में इच्छा रखकर आने वाली आशीषों को आप सजो के रखें, उसे यूं ही खर्च ना कर दें। व्यभिचार, नीति वचन 6वां अध्याय 25 पद। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन की उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए। दिन भर में आप न जाने कितनी बार अपने बुरे ख्यालों में खो जाते हैं, और ऐसा मौका आते जब आपके अंदर पाप की भावना आती है। वचन को ध्यान रखिए, क्योंकि व्यभिचार करने से कोई लाभ नहीं, परंतु यह नरक का द्वार है। अपवित्र वस्तुओं को छूना, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 पद। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आप अपने आप को ऐसे माहौल में न ले जाएं जहां आपको अपवित्र वस्तुओं को छूना पड़े, क्योंकि आपके घर में इसके द्वारा आशीष चली जाती है और शैतान निवास करता है। शराब पीना, मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, ये सब जो है अपवित्रता को दर्शाता है। इसलिए ऐसे काम न करें कि परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से दूर कर दे। भविष्य की चिंता करना, भजन संहिता 37 अध्याय 5 पद। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर यह भरोसा रखो, वह पूरा करेगा। पूरे दिन में आप कई बार अपने भविष्य की चिंता करते हैं, पर मेहनत करने के बजाय आप समय बर्बाद करते हैं। पर शैतान को आप इस बात में निराश होकर के मौका देते हैं कि वो आपको चिंतित कर दे। अविश्वास करना, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 6 पद। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है।
जब आप अपने मन में ही सब कुछ कर लेते हैं, तब उसके बाद आप अपना निर्णय ही करने लगते हैं कि आप पापी हैं, आप काबिल नहीं हैं, और आपके मन में अविश्वास जन्म ले लेता है। और शैतान तो चाहता है कि वो इस विश्वास को कमजोर करे और आप पे विजय प्राप्त कर सके, कि वो परमेश्वर से आपको दूर करे और आपका विश्वास कमजोर होने की वजह से आप परमेश्वर को कभी खुश न कर पाए। बाइबल में ये सब 24 ऐसे हथियार हैं जो शैतान आपके जीवन के आशीष को छीन लेता है और आपके जीवन को दुख करना, नाश करना और फाड़ खाड़ डालने के लिए वो रोज उपयोग में लाता है। किसी भी ऐसे पल में ऐसे कामों को में डाल देता है जिससे कि आपकी जिंदगी में ऐसी विपत्तियां आती हैं। परंतु भाइयों, ये सब संभव पवित्र आत्मा के चरणों में बैठ करके दिन की प्रार्थना और रात की प्रार्थना करने पर आप शैतान के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। आप जीवन में उत्तम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। शैतान आपसे दूर भागने लगेगा यदि आप इन वचनों के अनुसार चलने लगते हैं। आप घबराए नहीं, यीशु नाम में आपकी जिंदगी को ताकत देता है। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में दुष्ट को हरा सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में लेकर चले, हर बुराइयों से बचाए और सारी बुरी युक्तियों को विफल करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।